हेलो डियर स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको देखिए। चैप्टर नंबर जो 9 है, हम क्या है उसमें कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से वो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, उनके अनुप्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा ही पार्ट वो भी बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज कि एक ट्रायंगल होता है, 3 साइड्स होती हैं, 3 फंक्शन जो हैं बेसिक फंक्शन वो क्या थे वो आप लोगों को देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैथ का एक ऐसा मैजिक है यहाँ पर कि हम बिना नापे हम निकाल सकते हैं कि कोई भी लेंथ निकाल सकते हैं एक ट्रायंगल की, लेकिन उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि क्या हम लोगों को दिया होना चाहिए, एक एंगल दिया होना चाहिए और एक साइड, एक एंगल और एक साइड अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की दी है तो अदर पार्ट हम कैलकुलेट कर पा सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ जाता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। फिर क्या हुआ, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर वो साइड जाएगा उसकी तरफ, उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण बन रहा है। पहले 30 डिग्री था और वो भवन की तरफ जाता है तो एंगल घट जाता है। वो क्यों घट रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा भी। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ठीक है। कई बार फिगर जैसे आप बनाओगे ना मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको पता चल जाता है कि क्या मिस्टेक हो रही है वहाँ पर, ठीक है। तो कई बार एंगल भी ये डिसाइड कर देता है कौन सी लंबाई ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, ठीक है। जब फिगर बनाते तो कई बार आइडिया आपको खुद भी लग जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ देखना है कि जैसे फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, ये बना दिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों यहाँ पर क्या है, ये तो हमने बना लिया अपनी एक भवन, क्या बना लिया, भवन। अब एक बच्चा जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है, ये बना लिया हमने 1.5 मीटर, और जबकि ये कितना है 30 मीटर। तो अंदाजे से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। एक्चुअल में ये 30 मीटर भी नहीं बन पाया है, ठीक है ना, और ना ये 1.5, ना दोनों का आपस में कंपैरिजन सही हो पा रहा है। लेकिन क्या है, सिर्फ एक इमेजिनरी तरीके से कर रहे हैं हम कि मान लेते हैं कि ये इतना हो सकता है बस। अब ये बच्चा इस तरीके से है, ठीक है। अब ये पहले इसकी आंख से एंगल बन रहा था, ठीक है। आंख से कितना एंगल बन रहा था, यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। एंगल इसकी आंख से, अब बच्चों आंख तो थोड़ा ऊपर होगी ना, ये यहाँ पर होगी इसकी आंख। अब इसकी आंख से जो एंगल पहले बना वो बना था 30 डिग्री, कितना बना था 30। तो इसलिए ना हम लोगों को एक डॉटेड लाइन यहाँ पर बना लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे एक ऐसे बना लेनी चाहिए कि जहाँ से एंगल बनता है ना तो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी चाहिए। अब क्या रहेगा, ये एंगल तो है 30 डिग्री, आपको पता होगा, ठीक है, कि ये वाला 30। अब ये बच्चा क्या हो गया, चलते चलते थोड़ा आगे आ गया। तो सपोज करें कि वो यहाँ आ गया और जहाँ पे वो पहुँचा ना उस टाइम पर जब हमने एंगल नापा, यहाँ नापा, तो एंगल पता चल रहा है कुछ 60 डिग्री के बराबर हो गया एंगल। अब आपको ये पता ही है कि एंगल इस साइड बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ये एंगल देखिए ना, यहाँ पर गैप कम था और ये बढ़ गया तो एंगल बड़ा हो गया। अब ये यहाँ पर आ गया था चलते चलते, और आप लोगों को ये क्लियर क्वेश्चन में कर दिया था कि जो पूरी हाइट थी ना यहाँ से यहाँ तक वाली, वो कितनी थी, 30 थी, 30 मीटर में बच्चों। अब लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंसीडर करना है इतना ट्रायंगल जहाँ पर एंगल दिया हुआ है, राइट, जहाँ एंगल दिया। तो अब हम क्या करें, जब ये पूरी 30 थी ना तो इसको लिख लेते हैं ए, ठीक है, ए बी यहाँ लिख लेते हैं, सी यहाँ लिख लेते हैं, राइट, और इसको डी लिख लेते हैं। बाकी बच गया ई एफ जी, लिखना है तो लिख लेते हैं। अब हम लोगों को निकालना क्या है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, तो वो यहाँ से यहाँ तक ही तो गया। तो एक काम कर लेते हैं ना, इस वाले पार्ट को एक्स लिख लेते हैं मीटर में और इसको लिख लेते हैं वाई मीटर, ऐसा। ये हमारी फिगर ड्रॉ हो गई है। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, फिगर बना दोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो पहले फिगर, इसको वीडियो को रोकें, फिगर को समझें या बैक जाके समझें, पहले इसको ज़रूर समझ लें आप लोग, राइट। अब यहाँ की जो वैल्यू है ना अंदर वाली, ये बचेगी 28.5। क्यों बचेगी, क्योंकि टोटल तो 30 था ना, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक 30, और ये 1.5 था, कितना था 1.5, तो ऊपर तो इतना ही बचा ना।
तो ये बन गया है। ठीक है, अब हम नीचे वाले पार्ट को भूल जाएं बेशक या मिटा दें, लेकिन मिटाना नहीं है यहाँ पर और ना एग्जाम में मिटाना है। अगर आप चाहें तो इसको मिटा देते हैं, फिर ऊपर ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा, आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ठीक है, अब जितना थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी हमें लिखना है ना, इसका थोड़ा सा लिखना पड़ता है स्टेटमेंट, वो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि ऐसा लिख लेते हैं कि जो बच्चा था, बच्चे की लंबाई कितनी थी वो लिख लेते हैं। ठीक है, लड़के की लंबाई लिख लेते हैं, लड़के की लंबाई जितना लिखना है लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लिखने को बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, लड़के की लंबाई है। मीनार की लंबाई तो थी 30, लेकिन अब हम लिख लेते हैं ए बी की लंबाई, ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर कितना होगा 28.5 होगा। क्यों, 30 में से घटा दिया 1.5, तो 28.5 होगा हमारा, राइट। सिर्फ हम ए बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने मान लिया है बी सी, माना बी सी बराबर कितना है x, और बी सी x है, एंड सी डी कितना है वो भी माना हमने, कितना है, ये वाला x था, ऊपर वाला y है, ये y है और ये x है, ये लिख लिया। ठीक है, एंगल भी लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी टीचर अगर आपकी फिगर देख लेगा तो नंबर वहीं पर लगा देगा। तो ए सी बी कहेंगे इस एंगल को, क्या कहेंगे, ए सी बी बराबर कितना है 60 डिग्री है। दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, ए डी बी बोल देंगे, ए डी बी, क्या बोलेंगे, ए डी बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। अब देखो, अब पहली जो हमने क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज में, उसमें एक ही सिंगल ट्रायंगल दे रखा था। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम अलग चला रहे हैं, इसमें दो ट्रायंगल आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा तो नहीं आएगा। अब 2 ट्रायंगल हैं, 2 में से किस पर हम अपना फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला हमने किया है, सीखा है, तो आपको क्या करना है, जो देखने में छोटा ट्रायंगल है ना, देखने में बड़ा छोटा, अब देखिए एंगल तो इसका 30 है, लेकिन ये बड़ा है। ठीक है, तो छोटा जो ट्रायंगल देखने में और जिसमें 90 डिग्री भी आता हो, तो जो छोटा है ना, आप उसको अप्लाई करें, इजी रहेगा आपके लिए करना। तो देखने में छोटा है ये वाला, तो हम इसी को लगा लेते हैं। अब हम क्या बात करें, इन ट्रायंगल, कौन से में बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी। वाह, ए बी सी में आराम से कर पाएंगे। क्या, ए बी सी के अंदर आपको पता है, ये सब साइड पता है। ए बी सी में क्या लिखें, ऊपर हम लिख भी चुके हैं जो लिखना था। तो अब ए बी सी में लिखें क्या, कि ये दोनों साइडें किस में आती हैं, ये दोनों tan में आती है। तो हम सीधा लिख लेंगे कि tan थीटा बराबर ए बी अपॉन में बी सी, क्या लिखें, ए बी अपॉन में बी सी। गुड, अब क्या करें कि इसकी वैल्यू 60 है, तो लिख लेंगे tan 60 डिग्री। और ए बी कितना है, ए बी बच्चों देखो 30 देख के लिख लो, और बी सी दिया हुआ है y। tan 60 की वैल्यू टेबल में कितनी होती है बताएं कमेंट करके, कितनी होती है। ठीक है, और टेबल बनाने के लिए भी बताया था बच्चों, जाके देखें उसको। ठीक है, ये आ गया y, √3 होती है ना, इसको क्रॉस इंटू करें सॉरी, y की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, √3 वैसे नीचे नहीं छोड़ते हैं, कर लेते हैं रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, हर परिमेयकरण, तो हर परिमेयकरण इसका कर दिया, और जैसे ही इंटू किया तो ये आ गया √3, नीचे आ गया 3, करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, कट कर दो तो y की वैल्यू आ जाती है 10 √3 मीटर में, राइट। तो अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है अभी तो, लेकिन y हमारा आंसर नहीं है, हमें निकालना बच्चा कितनी दूर चल के गया। तो यहाँ से यहाँ तक चल के गया हुआ वो लड़का, तो उसके लिए हमें x कैलकुलेट करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो इतना ट्रायंगल तो ले ही नहीं सकते हम यहाँ पर। ठीक है, इस चैप्टर में कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका मीनिंग है पूरा 90 डिग्री एंगल वाला होना चाहिए। अब हमें लेना पड़ेगा पूरा, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग क्या, अब लिख लें इन ट्रायंगल, और वो हमारा आंसर आ जाएगा इसी बार में। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, क्या लिख लेते हैं, ए बी डी की बात हो रही है, त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या बच्चों, ए बी डी में ये कि tan कितना डिग्री है, थीटा। अभी थीटा दिखा दो, फॉर्मूला लिख रहे हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा पूरा, यानी बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी, पूरा बी डी। अब आप देखें कि आराम से लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं कुछ। ठीक है, देखो tan थीटा की वैल्यू है tan 30 डिग्री, कितनी है,
30 डिग्री। और ए बी की वैल्यू है, ओहो, ए बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर गलत लिख दी है बच्चों। ए बी की वैल्यू थी 28.5, सॉरी ये गलत हो गया है। आप इसको 28.5 कर दो भाई हर जगह पर, क्योंकि क्या है पूरा 30 यहाँ तक था, लेकिन हम लोगों को लेना था ये 28.5। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। अब आप लोग इसको ठीक कर लेना, क्योंकि टाइम से ये पता चल गया, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है इसमें, राइट। अब 3 से काट देंगे तो वैसे तो 3 निम 27, एक उधर आ गया और 3 पंजे 15, तो वैसे ही आता 9.5/3 आता बच्चों। कट गया है ये भी, तो 9.5/3 ये आता है। ठीक है, यहाँ पर भी याद आ गया कि ए बी हमने लिया ना, तो ए बी कितना आना चाहिए, 28.5 आना चाहिए। और नीचे आएगा ये पूरा पूरा कितना बच्चों, x प्लस में y, पूरा x प्लस में y, पूरी साइड तो ये होगी ना x और y, पूरा लिखना पड़ेगा। बी डी बराबर क्या है, बी डी बराबर x प्लस वाई है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 28.5 x प्लस में y। आराम से रख लेंगे, y की वैल्यू ये हमने निकाल ली थी वैसे यहाँ पर, ठीक है ना। क्रॉस इंटू कर लो, कितना आ गया, x प्लस में y। अब ये क्रॉस इंटू 28.5, 20 कितना था ये, हाँ 28.5 ऊपर था, और इसको √3 से, ये वाले √3 से इंटू कर दिया, राइट। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है किसकी, वैल्यू पुट करनी है y की, कि y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू जो निकाली थी 9.5, 28.5/3, राइट। ये ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है 9.5/3, तो ये हम उधर ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जैसे 28.5/3 में से माइनस करेंगे 9.5/3, तो घटा दो, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8, और ये घट जाएगा पूरा तो बचेगा 19, कितना बचेगा 19/3, पूरा घटा देंगे। 28.5 में से 9.5 घटा देंगे तो √3 कितना बचेगा, 19/3। तो ये जो हमारा आंसर है ना x की वैल्यू, तो 19/3 है। बस √3 की वैल्यू हम लोगों को पुट नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं बोला है, इसलिए नहीं करेंगे हम, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना, कि ये बच्चा कितना दूर चल के गया, इतना। तो आप लिखना है तो लिख दो कि भवन तक यहाँ से, ठीक है, कि कितनी दूरी तय की गई थी, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, तो इतनी दूर चलकर गया था x, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है, ये तो अभी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, एक आप लोगों को ट्राई करना चाहिए अब, ठीक है, एक बता दिया है तो एक आपको ट्राई करना चाहिए। कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, किसी भी तरीके का डाउट है कैसे आप लोगों को पूछना है, ठीक है, किस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजीज़ का आपको यूज़ करना है, किस तरीके से पूछा जाता है, मैसेज करके, मेल करके, फ़ोटो स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन की और सेंड कर दें और बताएं कि ये क्वेश्चन मुझे यहाँ नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 20 हैं और 60 है। अब आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, मीनार आ गया एक तो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, एक मीनार है, तो भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आ गया 20 मीटर ऊंचा भवन, राइट। देखो पहले हम क्या बना रहे हैं, 20 मीटर ऊंचा भवन, ये लिख लेंगे 20 मीटर ऊंचा, ठीक, अंदाजे से हमने बना लिया 20 मीटर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, ठीक है। थोड़ा सा तरीका दिया है उन्होंने अलग, पहले बिंदु पहले लिख दिया है, अब उसके ऊपर एक मीनार लगी है। अब मीनार का तो हमें पता ही नहीं है कि एक भवन है, एक संचार मीनार लगी है, तो पता नहीं है वो कितनी है, ऐसे कुछ ले लेते हैं, राइट। संचार मीनार यहाँ लगी हुई है। अब क्या बताया कि भूमि पर एक बिंदु है, तो बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर, अब ऐसे इसको मिला देंगे। अब क्या बताया, भूमि पर एक बिंदु है और ये थी एक भवन, ठीक है, ये भवन है और ये संचार मीनार है ऊपर, राइट, ठीक है बच्चों, ये भवन है, लिख देते हैं यहाँ पर, चलो भवन है ये। और ये जो ऊपर लगा है ना, आपने देखा होगा कि मीनार टावर टाइप का लगा रहता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए लगा हुआ है कुछ,
एक टावर लगा हुआ है ऊपर। अब इस बिंदु से ना एक तो ये जो है, ये जो एंगल बने हैं 45 और 60, ये जो संचार मीनार है ना, उसी के संचार मीनार के बॉटम से और उसके शिखर से, यानी उसके टॉप से और उसके बॉटम से एंगल बने, यहाँ से और यहाँ से। ये इसने बताया कि संचार मीनार जो थी ना, उसका शिखर और उसका बॉटम, तो यहाँ से एंगल बना है। अब आपको तो पता होगा कि जब ये एक ही बिंदु से एंगल बने तो कौन सा बड़ा एंगल कौन सा छोटा, तो ये तो 45 डिग्री होगा, और जो पूरा लेंगे ना पूरा, तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। दो एंगल आ गए। अब आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। हिंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि देखो अभी बात हुई थी हम लोगों की, राइट, क्या बात हुई थी, ये यहाँ से मिला हुआ है, राइट, और ए बी सी इसको ले लेते हैं हम डी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सॉल्व करने के लिए सिंपल, पहले फिगर बना लो, उसके बाद ट्रायंगल ले लो छोटा। सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं, देखने में ट्रायंगल छोटा कौन सा है, तो छोटा तो देखने में ये वाला है। बस ये अगर छोटा ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो क्या करें, इसकी वैल्यू निकल जाएगी तुरंत, इसको भूल जाइए आप, बाकी को भूल जाओ। ये ट्रायंगल है, इसमें से ये वाली साइड आ जाएगी। अब जैसे ही ये आ जाएगी साइड, फिर ले लेना बड़ा ट्रायंगल, और ये वाली हाइट जो है ना, इसको ले लेना एच। फिगर आपको पूरी मिल गई है, हिंट आपको पूरी मिल गई है। पहले ट्रायंगल ले लें छोटे वाला, ये जो डॉटेड मैंने कर दिया ये वाला, फिर जैसे ही छोटा हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू तुरंत कैलकुलेट हो जाएगी, तुरंत ले लेंगे उसके बाद बड़े वाला ट्रायंगल, और बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे तो फिर बड़ी हाइट ये वाली होगी और ये कैलकुलेट हो चुकी होगी। आपको खुद करना है, बता देना है, राइट। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि डाउट ऐसा नहीं है, डाउट बाद में भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, ठीक है। इससे बड़ा जब क्वेश्चन करोगे तो छोटा अपने आप समझ आएगा, राइट। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो थोड़ी मेहनत करते रहोगे तो ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी हुई है, राइट। एक पेडेस्टल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ही एक ऐसे करके बना लेते हैं पेडेस्टल। अब इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, मूर्ति अभी बना लेते हैं हम लोग। कितना मूर्ति बनी है, 1.6 मीटर की लिखी है, लिख लिया हमने 1.6 मीटर। इसके ऊपर मूर्ति है ये, राइट, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। अब क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, अब भूमि पर एक बिंदु, भूमि तो यहाँ आ गई, ये है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर ये है भाई, और उन्नयन कोण कहाँ बनता है, ये यही वाला होता है उन्नयन कोण। तो भूमि के शिखर से उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री। तो सिंपल है, ये तो हो गया। और उसी बिंदु से, इसी वाले बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, बच्चों ये पेडेस्टल था, ये मूर्ति थी, ये पेडेस्टल, तो इसके शिखर का कोण ये, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब अगर ये भी मैंने बता दिया तो आपको फिर वापसी जा करके वो कर सकते हो। और ये एंगल कितना डिग्री बन रहा था, 45 डिग्री। तो बच्चों ये जो बड़ा वाला एंगल था ना, ये 60 था, जो ऊपर से बन रहा था वो 60 था, और छोटा वाला आप समझना, ये जो लाइन बना दी है, और ये छोटा वाला जो ट्रायंगल का है ना, वो 45 बन रहा है, राइट। ऐसा मत सोचना कभी कि छोटा ट्रायंगल है तो छोटा एंगल, गैप देखना बस, ठीक है, ये बड़ा गैप, ये छोटा गैप, राइट। तो ये ज़्यादा उसमें बन रहा है, तो 60 एंड 45 दो एंगल बनते हैं। और ये हाइट आपको बता दी थी 1.6 मीटर, कितनी बता दी थी, 1.6। तो आप लोगों को पता होगा ना कि ये कितनी है, कमेंट करके बताओ कितनी है, ये कितनी होगी भाई, होगी कितनी, अभी तो x होगी या h होगी, कितना होगी, h मीटर। जब तक नहीं पता तो h ही होगी, और ये भी नहीं पता, ये भी हमें चाहिए, इसको लिख लेते हैं हम, x होगी ये, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पता थी, वो हम लोगों ने लिख ली है। अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है, हम h भी निकाल लेंगे, हम x भी निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में भी क्या निकालने के लिए बोला था, क्वेश्चन में बोला था पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, यानी पेडेस्टल क्या था, सिर्फ और सिर्फ h निकालना है। वैसे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, h, लेकिन x भी वो निकल ही जाएगा। अब बात हो रही थी हम लोगों की क्या, कि जो देखने में छोटा ट्रायंगल है, जो देखने में छोटा है उसको सॉल्व कर लो पहले। तब हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर जो हमें दिया है ना बच्चों, वो पहले हम लिख लेते हैं कि पेडेस्टल की माना पेडेस्टल की ऊंचाई, ये आपको लिख लेना है, ठीक है, माना पेडेस्टल, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट पूरा बता देता हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख लें आराम से, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है, हाँ, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर है h मीटर, कितना है, यहाँ पर लिख दिया देखो h मीटर, राइट। उसके बाद
उसके बाद शिखर तो हमें दे ही रखा था, वो उसका क्या बोलते हैं, मूर्ति की ऊंचाई लिख लेते हैं। ठीक है, मैं वो लिख लिया। और उसके बाद ये लिख लेते हैं। ठीक है, और ए बी बराबर कितना है, x मीटर, ये भी लिख लिया। चलो, और मूर्ति की ऊंचाई भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ये लो, जो दिया होता है ना वो लिखना है बस, मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है, जो दिया होता है वो थोड़ा स्टेटमेंट हम लोगों को लिख लेनी चाहिए। ये लिख लिया हमने, राइट। अब देख लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, त्रिभुज छोटा वाला। छोटा कौन सा है, ए, देखो बी ए बड़ा सी, ये हमने डी लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। ठीक है, ध्यान दें, ये सी है, ए बी और ये डी है। तो छोटा वाला ट्रायंगल यानी ये लो डॉट, इसमें मैंने मार्क कर दिया, राइट। तो ट्रायंगल ए बी डी की बात हो रही है, ए बी डी छोटा वाला जिसमें मार्क किया है, इन ट्रायंगल ए बी डी में, राइट। ये रहा त्रिभुज इसमें। अब त्रिभुज इसमें क्या, कौन सा ट्रायंगल है, छोटा। तो टेन थीटा, भाई ये दोनों साइडें किस में आती हैं, टेन में आती हैं। तो लिख देंगे डी बी डिवाइडेड बाय ए बी या बी ए। बस वैल्यूज़ को देख करके रखो और आंसर अपना कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो ये कर लोगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो छोड़ा था ना आपने, अगर नहीं हुआ तो अब कर पाओगे आप। ठीक है, tan 45 डिग्री, tan 45। अब डी बी की वैल्यू कितनी है, h, और बी सी की, इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की, x। ये h था, ये x है। अब देखो tan 45 जो होता है ना, उसकी वैल्यू टेबल में देख लो जा करके, जिसको पता है तो सीधा कमेंट करके बताया करो कि हमें पता है। कितना आ गया, ये देखो क्रॉस इनटू करा तो पता चल गया कि x बराबर है h। जब tan 45 डिग्री था ना, तो tan 45 के केस में दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है। अब दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब h इसको लिया था, x इसको लिया था हमने, लेकिन एक्चुअल में हो क्या गया, दोनों ही इक्वल हो गए। तो अभी हमें ये पता चल गया कि ये दोनों बराबर हैं। इसका फ़ायदा होगा आगे जाके, देख लेते हैं अभी, राइट। अब हम पहुँच जाते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, लिख लेते हैं, त्रिभुज बड़े में, यानी ए बी सी में। अब ए बी सी में पहले छोटा ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल हो ना, ये कन्फर्म है, आप छोटा ले लो उसके बाद बड़ा ले लो, बस आपका सोचना ही नहीं पड़ेगा, पहले छोटा फिर बड़ा ट्रायंगल। तो देखो अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है, ये दोनों साइडें किस में आती हैं, आपको पता है tan में आती है, राइट। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी, यही होता है भाई। अब आप देखें ना, ए बी की वैल्यू x थी, तो फिलहाल तो हम लिख लेते हैं x, बाद में उठा के उसको कर देंगे h, क्योंकि हमें पता चल गया ना, और h ही निकालना है तो x को रिप्लेस कर देंगे h में। अब ये पूरी साइड कितनी होगी, ये पूरी साइड हमें तो दिखाई दे रही है कि ये वाली पूरी बी सी बराबर क्या है, लिखना है तो एक लाइन बढ़ानी पड़ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना है तो लिख देना, बी सी बराबर क्या हो सकता है, बी डी प्लस में डी सी, और या फिर मैंने लिख दिया h प्लस में 1.6, ये प्लस में ये पूरा। तो tan, ठीक है, ये भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया काफ़ी। tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में, बताया करो कमेंट सेक्शन में कितनी होती है, √3। अब लिख लिया हमने 1 ये h प्लस में 1.6। तो एक काम करें ना, x की जगह पर क्या रख सकते हैं, h, क्यों, लिख दो इसको, हमने ऐसे 1 लिख दो और फिर लिख दो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, कि ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, लिख दिया। भाई x को h लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x और h बराबर है, राइट। क्रॉस इनटू कर लो, ठीक है बच्चों, क्या कर लेते हैं, क्रॉस इनटू किया, √3h बराबर है h प्लस में 1.6। हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है, h की निकालनी है। अब इस इक्वेशन में आप देखो क्या h के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है, नहीं, तो आप h की ही वैल्यू निकालोगे या कुछ और निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है भाई, h ही दिखा रहा है, h के अलावा कुछ नहीं है, तो कुछ और थोड़ी निकाल देंगे हम यहाँ से, हम h की ही वैल्यू निकाल पाएंगे और कुछ निकाल भी नहीं सकते हम यहाँ से, राइट। तो h की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो h की वैल्यू हो जाती है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, ठीक है, h की वैल्यू कितना हो जाती है, देखें, देखो देखो बच्चों h की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ देख लेते हैं, ऐसे निकालो। देखो h को हमने यहाँ छोड़ दिया और ये डिवाइड में चला जाएगा अब, राइट। तो क्या किया हमने, देखो h को वहाँ छोड़ दिया और इसको ले जाएंगे डिवाइड में, यानी 1.6, कितना था 1.6, ठीक है, और डिवाइड में चला गया था ये √में, ये आंसर है हमारा। लेकिन आपको पता होगा
प्रॉब्लम वही है कि हम अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं है, रैशनलाइज कर लेते हैं और बीच वाला साइन प्लस हो जाता है। 9th में अच्छे तरीके से समझा होगा, स्टार्टिंग का ही चैप्टर था ये, राइट। तो अब क्या करें बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको याद होगा √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर इंटू कर लेंगे 1.6 √3 प्लस में 1। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, अब आप देखें, देखो 1.6 है, ठीक है, ये √3 प्लस में 1 है, छोड़ती नहीं है, इसलिए अभी देखो इसको स्क्वायर कर देंगे ना तो आ जाएगा 3 और 3 में से घटा देंगे 1, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, आप समझ गए हो। और इसको कट कर दो तो आ गया 0.8 प्लस 1, ये आ गया, ठीक है, मीटर में आंसर आ गया ये। अब हमने क्या है, √3 की वैल्यू रख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है जब तक नहीं बताया है। तो ये हमारा वैल्यू आ गई है कौन सी, h की, और हमें ये पूछा था h कितना, तो h आ गया है। तो ये हमारे पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई है। क्वेश्चन था ये नंबर 8। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये पेडेस्टल की लेंथ आपको पता चल गई है, ठीक है। डाउट होता है पूछना है, ठीक है, और भाई कमेंट जरूर करना है, बताना है, ठीक है, लाइक भी करना होता है, आपको पता है क्यों, क्योंकि मोटिवेशनल होती है, ठीक है, ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, मोटिवेशनल हो जाती हैं। अगर आप बताएंगे कि हाँ लाइक करेंगे और पूछेंगे, ठीक है, समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम भी आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो गई। अब 9 देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब एक मीनार बनानी है और उसके बॉटम से एक भवन के उन्नयन कोण कितना है, 30 है, और भवन के बॉटम से, ठीक है, और भवन के बॉटम बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एक मीनार है और एक भवन है। अब नाम तो ऐसा लग रहा है मीनार और भवन, भवन भी काफ़ी विशाल लग रहा है, ठीक है, मीनार। अब हम बड़ा किसको बनाएं, ठीक है, तो कईयों को लग जाएगा एक बार कि नहीं, ज़्यादा चांस मीनार का है बड़ा, ठीक है। तो आप देख लेना, मीनार आपको बड़ी लग रही है, मीनार बनाओ, भवन बनाओ, और जैसी फिगर बनानी शुरू करोगे आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। क्या करें कि वैसे एक्चुअल में तो मीनार ही बड़ी है यहाँ पर, ठीक है, क्या बड़ी है, मीनार। तो मीनार को बना देते हैं बड़ा और भवन को बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा। ऐसा क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। ये है भवन और ये है बड़ी वाली मीनार, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मीनार के बॉटम से जो भवन का कोण है, अब देखो ये मीनार का बॉटम है, अब इस बॉटम से जब यहाँ पर कोण बनाएंगे ना तो आप लोगों को देखने में अब लगेगा कि ये जो रहेगा ना ये छोटा रहेगा, तो इसलिए ये रह जाएगा 30 डिग्री, और ये हाइट ज़्यादा ऊंची चली जाएगी और तो ये वाला बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। दोनों का एंगल बनाने के लिए बोला 30 डिग्री, और भवन के बॉटम से, ये भवन का बॉटम आ गया, इसके बॉटम से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो ये तो एक्चुअल में क्या रहा है, ये चौड़ा रहेगा, इसकी गैप ज़्यादा रहेगा एंगल, और ये 30 छोटा रहेगा, तो इसलिए वो बड़ा था वैसे भी। अब मीनार की ऊंचाई 50 है, ये भी बता दिया, यानी ये 50 है, तो वो तो उससे छोटा ही आएगा वैसे, तो ये मीनार की ऊंचाई है 50, ठीक है। अच्छा, बस अब आप लोगों को निकालना। अब हमारी बात ये होगी थी कि हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे ना तो बड़े छोटे ट्रायंगल को पहले लेंगे। अब देखने में जो छोटा है, साइज में जो छोटा है उसको ले सकते हैं पहले, राइट। ABCD मैंने कहा था जो छोटा देखने में ना उसको पहले ले लेना, ठीक है, ऐसा मैंने कहा था कि उसमें ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ा भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा ले लोगे तो आपने एक रूल फॉलो कर लिया, अभी मैंने छोटा बताया, छोटे से कर लो फटाफट। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो कि ये वाला ट्रायंगल अगर हम बड़ा वाला लें यहाँ पर, ये वाला, तो ये 50 है ना, और ये एंगल भी दे रखा है, तो सीधा x निकल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 9 की, जो ऊपर क्वेश्चन है 9, तो 9 नंबर की बात हो रही है। अब यहाँ क्या लिख लेते हैं, जो भी आपको दिया है वो देख लेते हैं। देखो जो भी दिया है तो पहले लिख लो AB, यानी लिख लो मीनार की ऊंचाई, क्या लिख लो, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर, ये लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो दिया था। अब उसके बाद लिख लो माना कि भवन की ऊंचाई,
माना भवन कितना है h मीटर, और BC दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, लिख लो दोनों के बीच की दूरी, क्या लिखें, दोनों के बीच, ठीक है, दोनों के बीच दूरी कितनी है बच्चों, दोनों के बीच में दूरी है, ठीक है, कितनी दूरी है, x मीटर है, ये हम लोगों ने लिख लिया था। अब एंगल भी लिख लो, एंगल कितना है, AC, ऐसे लिखना है, लिख लो कि एंगल ACB, ठीक है, जितना लिखना है लिख लो। उसके बाद क्या लिख लेंगे, DBC, क्या लिखेंगे, DB एंड C इक्वल टू है 30 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो लिख लेते हैं एक बार, फिर टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है, सब कुछ लिख लिया। अब सीधा हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, बड़े वाले में, ठीक है, सब कुछ जो दिया था वो हमने ऊपर ही लिख लिया है। अब सीधा सीधा जब हम इस वाले ट्रायंगल को लिखेंगे तो क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या, tan 60 डिग्री, राइट। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, AB अपॉन में लिख लेते हैं, ठीक है, AB अपॉन में BC, ऐसे पूरा लिख के दिखा दिया है, राइट। तो प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। और tan थीटा यानी यहाँ पर एंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में तो इसी को लेना पड़ेगा 60 डिग्री, तो लिख लेंगे tan 60 डिग्री, और ये वाली वैल्यू है 50, ये वाली वैल्यू है x। tan 60 आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया पिछली वीडियो में, कितना होता है, √3, क्रॉस इनटू करें तो x की वैल्यू आ गई थी 50 अपॉन में √3, ये उधर गया, और जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ था ना तो ये डिवाइड में आ गया था। तो x की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन x की वैल्यू पूछा नहीं गया आपसे, ठीक है, लेकिन ये काम आएगा। क्या करें, √3 को रेशनलाइज कर दो, क्योंकि नीचे नहीं छोड़ते हैं, हर वीडियो में बता दिया गया आपको, राइट। तो इतना लिख लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं फर्स्ट, कि ये फर्स्ट तो आ गया हमारा। अब ट्रायंगल आ जाते हैं, इस वाले में पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहले इसको ले लेते तभी भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्या लिख लेंगे, BCD में, क्या लिख लेंगे, BCD में क्या लिखेंगे, tan, कौन सा लिख लेंगे, BCD में कौन सा, 30 डिग्री लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर है DC अपॉन में BC, और बच्चों tan थीटा कितना है यहाँ पर, इस बार 30 डिग्री है, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री है तो देख के लिख लो कि DC की वैल्यू है h, और BC नहीं पता था, वो है x। tan 30 की वैल्यू कितना थी, 1/√3 थी, पता होगा, h अपॉन में x। अब x तो हमने निकाल लिया ना, जो वैल्यू है अगले स्टेप पे लिख देंगे, नो इशू, अगले स्टेप पे लिख लेंगे, राइट, फिर आसान रहेगा आपके लिए भी। तो ये आ गया √3h। अब x की जगह ना ये रख दो, ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी x की ये रख दो, x की वैल्यू हम ये रख सकते हैं। कहाँ से आई है वैल्यू, तो बता दो, फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से बता देना साइड में, राइट। तो इसको लिख देना √3h। तो हम लोगों को क्या करनी थी, इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ से एक फ़ायदा हो रहा है, देखो इससे सीधा काट दो, कैलकुलेशन हो गई इजी, h की वैल्यू आ गई 50 डिवाइड में 3, किसकी वैल्यू आ गई है, h की, कि जो मीनार की ऊंचाई थी, किसकी ऊंचाई थी, ये वाला, सॉरी, भवन की जो ऊंचाई थी, भवन की ऊंचाई आ गई है आपका कितना, 50 अपॉन में √3 आ गई है। अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। अब आप लोगों ने ये देख लिया है, अब आपको क्या करना है, समझ गए होगे आप लोग, समझदार बच्चे हो, क्या करना है, 9th क्वेश्चन कंप्लीट और 10th क्वेश्चन अपने आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा फिर भी करना अपने आप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, ठीक है, इसकी रोक लें वीडियो को, अपने आप कर लें, थोड़ा सा हिंट आपके लिए रहेगी, वो ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर इसमें 10th में क्या है, देखो, एक चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों, मतलब कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं, राइट। अब क्या है कि उनके बीच, खंभों के बीच में ना, सड़क के बीच में, राइट,
क्या है, एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। तो खंभों की ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करनी। देखो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ऐसे कुछ बनेगी, ये सड़क माननी है आपको। सड़क ऐसे नहीं जा रही है, ये सड़क ऐसे करके, चलो मैंने आपको बता दिया, ये सड़क है, ये ऐसे सड़क होती है ना, ये सड़क है, ये सड़क है, ऐसे जाती है गाड़ियाँ, राइट। तो ऐसी खंबे ऐसे मान लेते हैं सड़क, राइट। ये ऐसे ही वो सड़क की बात हो रही है। अब ये सड़क की चौड़ाई की बात हो रही है, ठीक है, समझ गए होंगे कि सड़क क्या है और उसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि सड़क जा रही थी ऐसे करके और ये चौड़ाई है। अब दोनों, एक इस साइड पर लाइट लगी होगी ना, और एक इस साइड पर क्या लगी होगी, खंभों पर लाइट लगी होगी, ऐसा मान लेते हैं। और क्या लगा होगा, तो कुछ लगा नहीं होगा, तो लाइट मान लिया हम लोगों ने, राइट। तो दोनों की इक्वल हाइट थी, इसकी भी और इसकी भी। जब दोनों की इक्वल हाइट थी और साथ में बताया था कि ये 80 मीटर की सड़क चौड़ाई है। अब बीच में कहीं बिंदु है, ये नहीं बताया कहाँ पर है, तो बीच में, वो भी बिल्कुल बीच में भी नहीं है, सेंटर में इधर उधर है। कि वो इधर उधर क्यों है, क्योंकि तभी एंगल अलग अलग बन रहे हैं, नहीं तो एक जैसे एंगल बन जाते अगर बिल्कुल सेंटर में होता तो ये, राइट। तो इसलिए एक तो बन गया यहाँ से और एक बन गया यहाँ से। आपको पता भी चला होगा, एक ट्रायंगल बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। अब आप ये देखें, एक 60 का और एक 30 का, तो जो सीधा बनेगा ना बच्चों, आपको देखने में ये कर देना, इसको 60 कर देना, ये मिस्टेक कर सकता है बच्चा बहुत, ठीक है, कॉमन सी बात है, आराम से मिस्टेक करेगा बहुत। जबकि 60 होना चाहिए ये वाला, और ये वाला होना चाहिए एंगल 30 का, क्योंकि इसकी ढलान ऐसे ना ये कम आ जाएगा और ये ऐसे हाइट ऐसी रहेगी इसकी, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि जो एंगल इस तरीके से है वो कम है, 30 है, और ऐसे रहेगा ना वो ज़्यादा, जो ओपन रहेगा वो 60 है, तो ये ओपन रहेगा। तो अब आप समझ जाइए क्या, कि दोनों खंभों की ऊंचाई भी आप लोगों को निकालनी है, तो दोनों बराबर है, तो h ये है तो इसको h ही मान लेना, ठीक है। ये h है तो ये भी h हो गया। अब इस वाले को x मान लेना आप, ठीक है। और जब ये वाला x हो गया तो इसको फिर तो 80 माइनस x ही मानना पड़ेगा ना। कहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक x है ये और पूरा है 80, तो बचा हुआ कितना हो गया, 80 माइनस में x हो गया। अब नामकरण कर दो इसका, किसी का a b और इसका c कर दो, तो ये ठीक है। उसके बाद a b c और उसके बाद c d e कर लो, तो ये 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब जैसा तो आपका मन करता है उस तरीके से आप निकालें, तो इसमें ऐसा कोई पंगा है नहीं, उधर वाला ट्रायंगल ले लो या इधर छोटा ले लो या ट्रायंगल बड़ा। बाकी एक ट्रिक जो मैंने बताई ना कि छोटा पहले ले लो, तो दिमाग में रख लो छोटा, तो छोटा ही निकाल के काम ख़त्म करो अपना, ठीक है ना। अभी आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है, ये आपको खुद ट्राई करना है, पूरा बता दिया है, फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट यही बनेगी। अब आंसर आप लोगों को कैलकुलेट करना बाकी रह गया है। आ गए हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पर, राइट। अब 11 नंबर में बहुत अच्छी बात है कि फिगर दी हुई है ये, ठीक है, 9.12 क्या है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। अब टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर बच्चों ये क्या हो गया, एक नदी इतनी है ये, ठीक है, एक तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो ये खड़ा है, और टावर के ठीक सामने ये नदी की चौड़ाई है इतनी, ठीक है, ये नदी की चौड़ाई है। तो वहाँ पर क्या हो गया, ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो ये ठीक है सामने, और यहाँ पर एक बिंदु है, और यहाँ से एंगल कितना बन जाता है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब कह रहा है इसी तट पर, अब यहाँ से 20 मीटर दूर चले जाओ तो एक बिंदु और है, ठीक है, एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण क्या है, 30 है। सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ दिया है, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिगर में जैसा दिखाया गया है। अब आपको एक लंबाई बस कुछ नहीं बताएगा, सब कुछ ये 20 है, ये 30 है, ये 60 है। टावर की लंबाई कितनी है, सभी को पता है कितनी है, कितनी है, h है, ठीक है, अभी तो h है, टावर की लंबाई कितनी है, h है, यही है। अब फिगर जो दी है हम उसी को यूज़ कर लेंगे, अब आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर है देखो, दोनों फिगर, एक फिगर दूसरी फिगर के अंदर घुसी हुई है। अब क्या करें हम कि कौन सा ट्रायंगल लें, तो छोटा ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। देखो ये तो h हो ही गया था, और इस वाले पार्ट को लिख लेंगे हम कि ये x है, और छोटा ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको मैंने रेड किया जो डॉटेड, ठीक है। अब जो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। तो माना कि टावर की ऊंचाई, क्या लिख लेंगे, माना टावर की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिख लेंगे, माना
टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों? टावर की ऊंचाई है x मीटर, लिख लिया। h मीटर लिखो, h मीटर। और BC ये भी लिख लो कि माना, जो दिया है सब लिख लेना बस, फिर उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x मीटर। एंगल लिख लो कि डी एंगल लिख सकते हो, और पूरा लिखने लिख लो ADB। क्या लिख लेंगे? ADB 30 डिग्री। दूसरा भी लिख लो ACB, ये भी लिख लो। क्या लिख लेंगे? ACB डिग्री कितना? 60 डिग्री, राइट। चलो सब लिख लिया, जो लिखना था हम लोगों को सब लिख लिया, ठीक है। हाँ, एक और रह गया DC कितना है? DC की लंबाई कितना है बच्चों? 20 मीटर। बस खत्म करो। अब क्या लिखें? छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या लिखें? कि त्रिभुज ABC में, छोटे वाले ट्रायंगल में बच्चों दो, अब देखना है ना कि tan लें, cos लें, ठीक है, या sin लें। तो अब आप देखो ना, ये साइड और ये दोनों यूज़ हो रही हैं। अब ये दोनों तो tan में ही आती है, तो tan ले लेंगे। क्या लिख लेंगे? छोटे ट्रायंगल में लिख लेते हैं, छोटे में लिया ना, तो लिख लेंगे हम तो tan थीटा बराबर होता है AB यानी लंब अपॉन में आधार यानी BC यानी लंब की वैल्यू है h, आधार जो कि दिया हुआ है x, ये दे रखा है tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री लिख लिया, चलो 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है पता होगा आप लोगों को, √3। और x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो, ठीक है। वैसे आप लोगों को बताना है कि टावर की ऊंचाई कितनी है और नहर की चौड़ाई, दोनों चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो क्रॉस इंटू कर लो, तो √3 x बराबर हो जाता है h, इतना लिख लेते हैं अभी तो। अब आ जाते हैं अपना बड़े वाले एंगल पे, तो लिख लेते हैं त्रिभुज कौन से वाले में? बड़े वाले में। बड़ा कौन सा है? त्रिभुज ADB में, या फिर कह लो ABD में, किसी में भी लिख लो, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में। अब बड़े वाले त्रिभुज के अंदर, बड़े वाले में भी ये वाली साइड और ये ले लेंगे tan थीटा, यानी tan कितना लिखेंगे? थीटा लिख लेते हैं पहले तो, नो इशू। अब लिख लेते हैं AB पूरी साइड, और आधार क्या होगा? BD लिख लिया पूरा। अब tan थीटा कितना है बच्चों यहाँ पर? 30 डिग्री। और AB लंबाई कितनी थी? h, और ये पूरी कितनी थी? ये थी 20 + x, लिख लेते हैं 20 + x। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन में। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट होता है तो बताना है आप लोगों को, राइट। 30 मिनट्स या उससे कम या 2-4 मिनट ज़्यादा, इतनी वीडियोस में आप लोगों को ये कंप्लीट आपका कंसेप्ट हो जाएगा। अब ये 3 पार्ट्स में आपको ख़त्म कर देंगे, राइट। तो आराम से आप देखें इसको, एक दिन में तीनों पार्ट देख लें आधे घंटे के, तो एक दिन में चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। क्रॉस इंटू किया हमने, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हम लोगों को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? तो देखो यहाँ पर एक क्या है, हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं। h की जगह पर क्या रख दें? √3 दे रखा है ना हम लोगों को, तो हमने h की जगह रख दिया, h की जगह क्या रखें? √3x, फ़ायदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा ही। ये देखो यहाँ रख दिया। अब ये हमने कैसे कर दिया? हमने लिख दिया कि फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? ये कहाँ से आ गया? समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 है हमारा, राइट। इसलिए अब देखो √3 को √3 से किया, बढ़िया हो गया, ये आ गया आपका काम, सही हो गया, बहुत सही। क्या अब इसको उधर ले जाके, ये देखो √3 को √3 से किया था ना, 3 बचा, उधर ले जाके घटा दो तो बच गया था 2x, और ये था 20। कैंसिल कर लेते हैं आप लोग, तो आ जाता है 10। तो x की वैल्यू तो आप लोगों को पता चल गई है, कितनी है? 10। जब x की वैल्यू आ चुकी है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दो, क्योंकि x भी चाहिए था हम लोगों को। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या लिख देंगे? लिख देते हैं पूरा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप 1 में, तो देखो मैंने स्पेस यहाँ बचा रखा है अभी, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है? पहले ये, फिर ये एंड
फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट करना है लास्ट में, यहाँ से देखो। इसके बाद क्या लिखा, √3, x की वैल्यू क्या रख देंगे हम, ये लिख दिया हमने, x की वैल्यू 10 है। तो हमारा आंसर हो गया है ये कि मीनार की ऊंचाई, आराम से लिख दो क्या, कि टावर की जो ऊंचाई है वो 10√3 है, और जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी थी, 10 है। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट अभी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।